जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु R.k Roy में। मैं रविकांत रॉय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा की बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का 7वां दिन है। महेश मिश्रा की बुक से पार्ट बी से 56 से लेकर 65 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 56 क्या है, ध्यान दीजिए। कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो 7 वर्षों में वह राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्षों में 7 गुनी। 100 रुपया जमा किए, 700 मिला। इंटरेस्ट क्या बना, 600। टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट निकल जाएगा, और रेट से भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम। कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, इंटू 7, 840 ब्याज बन गया। अब ब्याज के साथ धन जोड़ देंगे तो कहलाएगा अमाउंट। 100 रुपया प्रिंसिपल, 100 इसमें जोड़ दीजिए, अमाउंट हो जाएगा 940। अब बताइए इसका कितना गुना है, तो आपका 9.4 गुना। पॉइंट कंप्लीट बाय 10, आप इसको 9.4 गुना कर सकते हैं, या 47/5 गुनी। यही इसका क्या होगा, आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 57 की ओर। देखिए अगला सवाल, मूलधन की एक राशि पर मिश्र धन मूलधन का 13 क्या है, 6 गुना है। यदि साधारण ब्याज 49 रुपया है तो प्रिंसिपल क्या होगा, आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट दे दिया है 13 कितना, 6। एक बात बताइए, 6 रुपया जमा किए, 13 रुपया मिला, तो आपका इंटरेस्ट क्या हो गया, 13 में 6 घटाइए, 7/6 ब्याज बना। और ब्याज आपका दे चुका है जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, कितना रुपया, 49 रुपया। इससे काटेंगे 7, तो 7 गुना 6 आपका 42। बताइए प्रिंसिपल कितना रुपया हो गया, 42 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर है। सुनिए, 13/6 गुना हो गया, इसका मतलब 6 रुपया जमा किए, 13 मिला आपको, तो इंटरेस्ट क्या बना, 7/6। किसका, प्रिंसिपल का। इंटरेस्ट है कितना, 49, ब्याज बराबर ब्याज। इससे क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना रुपया, तो 42। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नेक्स्ट, 3400 रुपया को 2 भाग में बांटकर पहले भाग को 7.8%, दूसरे भाग को 11.2% वार्षिक दर को उधार देने पर प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर कितना है, 10.2% है। तो क्या कहा, साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों भाग में राशियों में क्या अंतर है, जबकि ब्याज की अवधि 2 वर्ष का है। ब्याज की अवधि क्या, 2 वर्ष का है। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल 58, 3400 रुपया टोटल आपका क्या है, प्रिंसिपल है, 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले भाग और दूसरे भाग का दे चुका है 7.8%, दूसरे भाग का 11.2% है। ओवरऑल टोटल ब्याज कितना बना, 10.2%। लेस कर दीजिए तो 1, इसमें इसको लेस कर दीजिए तो 24, 2.4। पॉइंट कंप्लीट 10, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 12, 5, 17 यूनिट का मान 3400 है, 1 यूनिट का मान 200 है। आपसे कहा दोनों का अंतर बताइए, अंतर इन दोनों का कितना का है, 7 का। 7 गुना 2 कर दीजिए, 1400 का अंतर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, एक को 7.8%, दूसरे को 11.2%। टोटल एवरेज रेट कितना बना है, तो 10.2%। एवरेज रेट को कहाँ रखते हैं, मिडिल में। 11.2 में 10.2 घटाएंगे तो कितना, 1,
और ध्यान दीजिए 10.2 में 7.8 घटाएंगे 2.4, पॉइंट कंप्लीट। ये क्या है यहाँ पे, तो पॉइंट कंप्लीट किए हुए हैं, पॉइंट कंप्लीट, 1 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या किए, 2 से काट दिए 5, 2 से काट दिए 12, 12 5 17 का मान 3400, 1 का मान 200, अंतर पूछा ना, इन दोनों का अंतर कितना का 7, 7 गुना 2 1400 का अंतर होगा। बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट, देखिए अगला सवाल। कोई राशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1680 रुपया हो जाता है। उसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज कितना है, 40। 3 माह का ब्याज 40 है, तो 1 माह के ब्याज को ही क्या कहते हैं, दर कहते हैं। 3 माह का ब्याज कितना हो गया, 40, तो 1 माह के ब्याज को ही क्या कहते हैं, दर। 1 साल के ब्याज को भी दर कहते हैं, 1 माह के ब्याज को भी दर कहते हैं। तो आंसर हो गया 40/3%। जरा सोचिए, 3 माह का इंटरेस्ट है कितना रुपया, 3 माह का ब्याज 40 है। एक काम करिए, 1 साल बनाइए, 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, 1 वर्ष का ब्याज कितना बन गया ये बताइए, 160। एक काम करिए आप, 3 साल के अमाउंट में 3 साल का ब्याज घटा दीजिए। 3 साल के अमाउंट में कितना है, 1680 है ना। 3 साल के अमाउंट में 3 साल का ब्याज घटाएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 1200। अब रेट निकालना है ना, तो रेट SI इंटू 100 बाय P 1200 इंटू T। ध्यान दीजिएगा कितना माह दिया हुआ है, 160 रुपया कितने वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का, 1 ले लीजिए, यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 40। अब बताइए 40/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इतना मेहनत आपको नहीं करना है। 3 माह का ब्याज हो गया 40, 1 माह के ब्याज को भी दर कहते हैं और 1 साल के ब्याज को भी क्या कहा जाता है, रेट कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, 40/3%। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी होगा, 13.1/3। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। कहता है 4 राशियां P, Q, R और K इस तरह से है कि P Q का ब्याज है, Q जो है R का ब्याज है, R K का ब्याज है। इन तीनों स्थितियों में समय और रेट समान है। एक बात बताइए, रेट और टाइम यहाँ पे क्या है, इक्वल है। जब रेट टाइम इक्वल है, हटा दिया जाए तो आपके पास बचा क्या, SI इंटू 100 बाय P, इतने तो बचा है। चलिए, क्योंकि रेट टाइम इक्वल है। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा क्वेश्चन, P रुपया का, P जो है Q का ब्याज है। एक बात बताइए, P जो ब्याज है किसका है, Q का। P ब्याज हो गया SI इंटू 100 बाय Q। ये जो P ब्याज देख रहे हैं, ये P किसका ब्याज है, तो Q का। Q मेरा प्रिंसिपल, अब P मेरा ब्याज हो गया। देख लीजिए Q का ब्याज P है। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर कहा, आपका ध्यान दीजिएगा Q R का ब्याज है। अब ध्यान दीजिएगा Q जो है किसका ब्याज है, R का ब्याज है। R मेरा प्रिंसिपल है। फिर आगे नोटिस कीजिएगा, कहता है क्वेश्चन, R जो है K का ब्याज है। ये जो R इंटरेस्ट है किसका, तो SI इंटू 100 बाय P कितना है, तो K, क्योंकि R ब्याज किसका, Q का। अब एक काम करते हैं, तीनों इक्वल हो गया, यहां से 100 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो PR बराबर क्या बोलिएगा, Q²। यहां से हमको P का मान निकालना है, तो Q² बाय मिल जाएगा R। आगे बढ़िए, यहां से K का मान निकालते हैं, K बराबर R², तो K बराबर क्या बोलिएगा, R² बाय Q। आपको रेशियो चाहिए किसका, ही बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P K का रेशियो चाहिए। P की जगह क्या रखेंगे, Q² बाय R, और K की जगह क्या रखेंगे, R² बाय Q। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q² गुना Q करेंगे तो Q पे पावर 3, R² गुना R करेंगे R पे पावर 3। यही इसका क्या होगा, आंसर। तो Q पे पावर 3, R पे पावर 3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन ए है। समझिएगा क्या कहा,
आपका क्यू का ब्याज कौन है, पी। तो देखिए क्या हुआ, पी मेरा ब्याज है किसका, क्यू का। फिर का क्यू ब्याज है किसका, आर का। आर मेरा प्रिंसिपल है, क्यू इंटरेस्ट है। फिर क्वेश्चन का के का ब्याज है आर, देखिए के का इंटरेस्ट है आर। 100 कट जाएगा, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करके मान निकालेंगे पी का, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करके मान निकालेंगे के का, मान पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा पी और के का रेशियो क्यू पे पावर 3 आर पे पावर 3। बढ़ते हैं 61। देखिए अगला सवाल, दिनेश 8 लाख रुपया ऋण लेकर एक मकान खरीदा, 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है, कितने वर्षों तक ब्याज सहित पूरे ऋण का भुगतान हो जाएगा। 15,000 रुपया की मासिक किराए पर मकान को लगाकर किराए से ही ऋण का भुगतान किया जाए। देखिए दिमाग लगाया, क्या किया, ये कर्ज लिया बैंक से 8 लाख का, ठीक है। 8 लाख का बैंक से कर्ज लेके एक मकान बना दिया, उसी मकान को जो है ना रेंट पे लगा दिया। जो रेंट से पैसा आने लगा उसी पैसे को क्या करने लगा, ब्याज के रूप में बैंक में जमा करने लगा, और उसी से कर्ज मुक्त हो गया। कहा कितने साल तक इंटरेस्ट को भरें ताकि कर्ज से मुक्त हो जाए। घर से पैसा नहीं लगाना, उसी ब्याज से आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 61 बहुत अच्छा सवाल है। 8 लाख रुपया, ठीक है, कितना लाख, 8 लाख। 8 लाख का किस रेट से, तो यहां पे दिया हुआ रेट 10% है। कितने साल तक नहीं पता, 100 PRT 100। देखिए ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ेंगे अमाउंट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक माह का रेंट 15,000 रुपया है, तो 12 माह का 1,80,000। 1,80,000 रुपया कब तक जमा किया जाए ताकि कर्ज से मुक्ति मिल जाना चाहिए, कब तक पता बिल्कुल नहीं। यहां से सॉल्व कर सकते हैं, यहां से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया आपका 80,000 हो गया। 8 लाख तो है ही, ये 8 लाख रहने दिया जाए, बराबर 1,80,000 में 80,000 हटा दिया जाए। तो आप ही बताइए ये कितना, 8,000 गुना 1 जीरो कर देंगे तो कितना, 80,000। 80,000 प्लस उस पर जाएगा माइनस, तो 1 लाख टी हो जाएगा। 1 लाख क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ से 5 जीरो कट जाएगा, तो 5 जीरो काट दिया जाए। तो कितने साल में कर्ज से निपटारा हो जाइएगा सर, कितने साल में, तो क्या बोलिएगा 8 वर्ष। जोड़िए 8 लाख प्लस 8 लाख का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, और एक माह में 15,000 ब्याज आता है, तो 12 माह में 1,80,000 रुपया हर साल इंटरेस्ट आ रहा है। ये 1,80,000 कितने साल तक जमा किया जाए ताकि कर्ज से मुक्ति हो जाए, मतलब कर्ज कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितने साल तक में, तो 8 साल में कर्ज से क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 61 के बाद 62 नंबर सवाल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मनोज की आयु 5 वर्ष है, 5 वर्ष का एक बच्चा है, उसके पिता उसके नाम पे 50,000 रुपया एक बैंक में 12% की दर से 20 साल के लिए जमा करते हैं, मतलब लड़का 20 साल का हो जाएगा तब तक के लिए पैसा जमा रहता है। तय किया जाता है कि बैंक ब्याज के रूप में मनोज को 300 रुपया पढ़ाई के लिए और 100 रुपया पैकेट खर्च के लिए देगी। 20 वर्ष के बाद क्या 20 वर्ष का होगा तब बैंक से कितने रुपये वापस और मिलेगा। ध्यान दीजिए, लड़का है 5 साल का, बच्चा 5 साल का, उसके नाम पे 50,000 रुपया एफडी कर दिया गया बैंक से। उसी इंटरेस्ट से बच्चे का पढ़ाई भी हो रहा है और पैकेट खर्च हो रहा है, और जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब बैंक से कितना रुपया और मिलेगा, ये क्वेश्चन है। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा बात को। अब लड़का 5 साल का, मैच्योरिटी 20 साल का होने में कितना साल लगेगा, 15 साल। 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 1 साल में है दिया हुआ 12%, तो 15 साल में 15 12 180% ब्याज हो गया। जब तक परसेंट लगा हुआ है प्रिंसिपल 100 रहेगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अमाउंट हो जाएगा 280%। अमाउंट कितना हो जाएगा, 280%। यहां से 2 जीरो काट दिए तो टोटल 20 साल का एज होने पर लड़का के नाम पे टोटल कितना रुपया बैंक में जमा हो गया, 1,40,000। 50,000 बढ़कर कितना हो गया,
1,40,000। बैंक क्या करती है, लड़के के पढ़ाई के लिए 300 रुपया अब प्लस 100 रुपया पैकेट खर्च, 400 रुपया। कितने यहाँ दिया, 400 रुपया प्रति माह है। एक माह में 400 तो 12 माह में 4800, 12 माह में कितना 4800। और ये कब तक चलेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 15 वर्ष तक चलेगा। कितना वर्ष तक, 15 वर्ष तक। तो 15 गुना 48 कर दिया जाए तो 68,000 रुपया टोटल, ध्यान दीजिएगा 68,000 करते हैं, 72,000 रुपया लड़के के पीछे टोटल खर्च किया जाता है। गुना करिए, 48 गुना ये कितना हुआ, 400 गुना 12, 4800 गुना 15, 8 पंचे 40 के 0 रिमाइंडर 4, 20, 8 28 4 32, 3 4 3 7, 72,000 रुपया लड़के के पढ़ाई और पैकेट खर्च के लिए 72,000 बैंक जो है ना खर्च कर चुकी है। शेष धन कितना है, शेष बाकी धन या शेष धन कितना मिलेगा, तो 1,40,000 में 72,000 तो लड़के के पीछे ही खर्च कर चुका है बैंक, ठीक है ना। तो और बैंक से कितना रुपया मिलेगा, 68,000 रुपया और मिलेगा। 1,40,000 टोटल बना, जिसमें एक माह में 400 रुपया खर्च है, 12 माह में 4800, एक साल का बात हुआ, 15 साल तक बैंक खर्च करती है। तो 72,000 रुपये लड़के के पीछे पढ़ाई के पीछे खर्च बैंक कर चुकी है, 72,000। 1,40,000 में 72,000 खर्च कर चुकी है। तो कितना रुपया अब 20 साल होने पर मिलेगा आपको, तो 1,40,000 में 72,000 खर्च की है, तो अभी भी आपको जानते हैं कितना रुपया मिलेगा, 68,000 रुपया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 62 के बाद आते हैं 63। ध्यान दीजिए, 3,000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाए तथा प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मनोज को मूलधन में से जोड़ा जाए, मूलधन कितना जोड़ दिया जाए ताकि कितने वर्षों के बाद वो 5500 रुपया हो जाएगा। सबसे पहले समझिए आप, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, एक साल में 5%, 10 साल में 50। ब्याज हो गया, ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट हो जाएगा 150। यहाँ से अगर 2 जीरो हम काट दें तो हो जाएगा 4500 रुपया। ये 4500 रुपया प्रिंसिपल अब हो जाएगा। अब आप चाहते हैं क्या 4500 रुपया आपका 5500 रुपया हो जाना चाहिए, और कितने साल तक पैसा को रख दिया जाए। आप क्या करते हैं, 3,000 रुपया 5% की दर से 10 साल के लिए जमा कर देते हैं, तो आपको मिला कितना, 4500। 3,000 जमा किए, 4500 मिला। लेकिन आपका ध्यान दीजिए, आप चाहते हैं 5500 रुपया, तो और कितना साल पैसा रखना होगा। तो ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया कितना, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज हो जाएगा। अमाउंट में अगर प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज। ब्याज कितना बना, तो ध्यान दीजिए, ब्याज बना 100, ऐसा इंटू 100 बाय पी है 4500 इंटू टी आपका इंटू आर है 5%, टी आपको निकालना है। सॉल्व करिए, यहाँ से 2 जीरो तक कटेगा, 5 से इसको काट देंगे 200, फिर 5 से काटेंगे इसको 9, 5 से काटेंगे 40। ये हो गया 4/4/9 वर्ष, तो ये हुआ। और 10 साल पहले चला तो टोटल टाइम 10 साल पहले, और ये 4 प्लस 4/9 साल अभी, तो 10 4 14/4/9 वर्ष तक पैसे को रखिएगा, तब जा करके आपका 3,000 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़कर 5500 रुपया हो जाएगा। कितने साल तक, और आपको ध्यान दीजिए कितने साल तक पैसा रखना होगा, जो 3,000 से बढ़कर 5500 रुपया हो जाएगा। तो बोलेंगे 14/4/9 वर्ष तक पैसा रखेंगे, तो 3,000 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने साल में, तो आंसर हो जाएगा 14/4/9। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन बी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समान राशि 5% और 3% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। पहली राशि को दूसरी राशि के तुलना में 4 वर्ष पहले लौटा दी जाती है। प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन क्या हो, 390 रुपया हो। उधार दी गई राशि क्या होगा, आपको फाइंड करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हम पहले भी बता चुके हैं, आप शायद ध्यान दिए होंगे इस सवाल पर,
क्या है, एक प्रिंसिपल है, रेट अलग अलग है, लेकिन पहला धन दूसरे का अपेक्षा 4 साल पहले लौटाया जाता है। अगर पहला 4 साल पहले तो दूसरा 4 साल बाद। आइए ध्यान है, दोनों स्थिति में अमाउंट इक्वल है। तो आप तो जानते हैं ए बराबर क्या होता है, P प्लस एस आई। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्स P R T बाय 100, ये अमाउंट हो गया। P R और T, इससे 4 साल ये पहले थे, 4 साल लेट। अब बाय क्या हुआ 100। एक ध्यान दीजिएगा, ये प्लस एक्स इस पर आएगा माइनस, तो बचा क्या x 5t बाय 100 बराबर x इंटू 3 इंटू t प्लस 4 बाय 100। ये 100 यहां से कट जाएगा, ठीक है, x कट जाएगा, 5t है यहाँ और यहाँ 3t अब प्लस 4 गुना 3 12 है, 5 में 3 चला जाएगा, 2t बराबर 12, तो t बराबर हो जाएगा कितना 6 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, पहला होगा 6 वर्ष, दूसरा होगा 6 4 10 वर्ष, दोनों में से किसी एक को लेकर चलिए। एक साल में 5%, तो 6 साल में 30 ब्याज हुआ। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट 130 और अमाउंट दे चुका है कितना 390। अमाउंट बराबर अमाउंट 390 बटे 130 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, इससे काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 300 रुपया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 64 के बाद 65। ध्यान दीजिएगा, विक्रम 2 लाख रुपया 12% वार्षिक एसआई की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल राशि में 500 रुपया और जोड़ दिया और उसे 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर पुनः निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिए 2 लाख रुपया क्या किया, इन्वेस्ट किया है, ठीक है, किस रेट से, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 साल में 12%, ठीक है, ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट 112%। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 224 पे 2 जीरो लगा दिया जाए, 224 पे 3 जीरो, ये हो गया आपका अमाउंट। अब क्या किए 500 रुपया इसमें और आप जोड़ देते हैं, तो अब कितना हो गया आपका 2,24,000, ठीक है ना, 500, 2,24,500। किस रेट से, तो 13% की दर से 1 साल के लिए। किस रेट से, तो 13% की दर से 1 साल। तो ध्यान दीजिए 13%, ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है इंटरेस्ट ही निकालना, 2 जीरो कट जाएगा, आपको अमाउंट नहीं निकालना, इंटरेस्ट निकालना। 13 से गुना करेंगे, 13 पीछे 65 के 5, रिमाइंडर 6, 13 गुना 4 52 6, 58 के 8, रिमाइंडर 5, 13 26 से 5 31, रिमाइंडर 3, 13 26 से 3 29। तो बताइए टोटल ब्याज क्या बना आपका 29,185 रुपया टोटल ब्याज बना। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना 29,185, ऑप्शन डी। क्या किया 2 लाख रुपया 12% की दर से 1 साल के लिए जमा किया, तो मिला कितना 2,24,000, ठीक है, 500 रुपया और जमा कर दिया, तो अब अकाउंट में डाल दिया कितना 2,24,500। किस रेट से 13% की दर से 1 साल के लिए, तो कितना ब्याज बनेगा 29,185 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का क्लास ये सिंपल इंटरेस्ट मैथ्स मिश्रा से पूरी तरह से A to Z क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लेके आते हैं महेश मिश्रा से कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और पढ़ाने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।